मगतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण द्वयाशीत्याधिक द्विशततमोऽध्यायः। वृक्षायुर्वेदः। ओम नमः शिवाय। धन्वन्तरी उवाच वृक्षायुर्वेदमाख्यास्ये प्लक्षश्चोत्तरतः शुभः। प्रागवटो याम्यतस्त्वाम्र आप्येष्वथ्यक्रमेण तु। दक्षिणां दिशमुत्पन्नाः समीपे कण्टकद्रुमाः। उद्यानं गृहवासे स्यात् तिलान् वाप्यथ पुष्पितान्। गृहिणीयाद्रूपयेद् वृक्षान् द्विजं चन्द्रं प्रपूज्य च। ध्रुवाणि पञ्चवायव्यं हस्तं प्राजेश वैष्णवम्। नक्षत्राणि तथा मूलं सस्यन्ते द्रुमरोपणे। प्रवेशये नदीवाहान् पुष्करण्यां तु कारयेत्। हस्तो मघा तथा मैत्र माध्यम पुष्पं सवासवम्। जलाशय समारंभे वारुणं चोत्तरात्रयम्। ओम नमः शिवाय। संपूज्य वरुणम विष्णुं पर्जन्य तत्समाचरेत। अरिष्टाशोक पुन्नाग शिरीषाः संप्रियंगवः। अशोकः कदली जम्बोस्तथा बकुलदाडिमाः। सायं प्रातस्तु धर्मान्ते शीतकाले दिनान्तरे। वर्षारात्रौ भुवः शोषे सेक्तव्यारोपिता द्रुमाः। उत्तमा विंशतिर्हस्ता मध्यमा षोडशान्तराः। स्थानात् स्थानान्तरं कार्यं वृक्षाणां द्वादशावरम्। विफलाः स्युर्घना वृक्षा शस्त्रेणादौ हि शोधनम्। बिडङ्गघृतपङ्कान्तान् सेचयेच्छीतवारिणः। फलनाशे कुलत्थश्च मासैर्गुदैर्यवैस्तिलैः। घृतशीतपयः सेकः फलपुष्पाय सर्वदा। अभिकाजो सकृच्चूर्णं यवचूर्णं तिलानि च। गोमांसमुदकं चैव सप्तरात्रं निधापयेत्। उत्सेकः सर्ववृक्षाणां फलपुष्पादिवृद्धिदा। मत्स्याम्भसा तु स्वेकेन वृद्धिर्भवति शाखिनः। बिडङ्गतण्डुलोपेतं मात्स्यं मांसं हि दोहनम्। ओम नमः शिवाय। सर्वेषामविशेषेण वृक्षाणां रोगमर्दनम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री अग्नि महापुराण 282वां अध्याय। वृक्ष आयुर्वेद। ओम नमः शिवाय। धन्वंतरि जी कहते हैं, हे सुश्रुत, अब मैं वृक्ष आयुर्वेद का वर्णन आपसे कर रहा हूँ। क्रमशः ग्रह के उत्तर दिशा में प्लक्ष अर्थात पाकड़, पूर्व में बट अर्थात बरगद, दक्षिण में आम्र और पश्चिम में अस्वस्थ अथवा अर्थात पीपल का वृक्ष मंगलकारी माना गया है। ग्रह के सन्निकट दक्षिण दिशा में उत्पन्न हुए कांटेदार वृक्ष भी शुभ होते हैं। आवास स्थान के आसपास उद्यान का निर्माण करना चाहिए अथवा सभी तरफ का भाग पुष्पित तिलों से सुशोभित करना चाहिए। ब्राह्मण और चंद्रमा का पूजन करके वृक्षों का आरोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण के लिए तीनों उत्तरा, स्वाति, हस्त, रोहिणी, श्रवण और मूल ये नक्षत्र अत्यंत प्रशस्त माने गए हैं। उद्यान में पुष्करणी अर्थात बावली का निर्माण कराएं और उसमें नदी के प्रवाह का प्रवेश कराएं। जलाशयारंभ के लिए हस्त, मघा, अनुराधा, पुख्य, ज्येष्ठा, शतभिषा, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपदा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र उपयुक्त माने गए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे सुश्रुत जी, वरुण,
विष्णु और इंद्र का पूजन करके इनका कार्य प्रारंभ करना चाहिए। नीम, अशोक, पुत्राग अर्थात नागकेसर, शिरीष, प्रियंगु, अशोक, कदली अर्थात केला, जम्बू अर्थात जामुन, बकुल अर्थात मौलश्री और अनार वृक्षों का आरोपण करके ग्रीष्म ऋतु में प्रातः काल और सायंकाल, शीत ऋतु में दिन के समय एवं वर्षा ऋतु में रात्रि के समय भूमि के सूख जाने पर वृक्षों को सींचें। वृक्षों के मध्य में 20 हाथ का अंतर श्रेष्ठतम माना गया है, 16 हाथ का अंतर मध्यम और 12 हाथ का अंतर अधम माना गया है। 12 हाथ अंतर रखने वाले वृक्षों को स्थानांतरित कर देना चाहिए। घने वृक्ष फलहीन होते हैं, पहले उनको काट छांट कर शुद्ध करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। फिर बिडंग, घृत और पंक मिश्रित शीतल जल से उनको सींचें। वृक्षों के फलों का विनाश होने पर कुल्थी, उड़द, मूंग, जौ, तिल और घृत से मिश्रित शीतल जल के द्वारा यदि सेचन किया जाए तो वृक्षों में सदा फलों एवं पुष्पों की वृद्धि होती है। भेड़ और बकरी की विष्ठा का चूर्ण, जौ का चूर्ण, तिल और जल इनको एकत्र करके 7 दिन तक एक स्थान पर रखें। तत्पश्चात इससे सींचना सभी वृक्षों के फल और पुष्पों को समृद्धि प्रदान करने वाला होता है। मछली के जल जिसमें मछली रहती हो से सींचने पर वृक्षों की वृद्धि होती है। बिडंग चावल के साथ यह जल वृक्षों का दोहद अर्थात अभिलषित पदार्थ है। इसका सेचन सामान्यतया सभी वृक्ष रोगों का विनाश करने वाला होता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 242वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते वृक्षायुर्वेद कथनम नाम 82 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 83 अध्यायः। नाना रोग हराण्यौषधानि। ओम नमः शिवाय। धन्वंतरि उवाच सिंही सटी निशायुग्मं वत्सकं क्वाथ सेवनं शिशोः सर्वाति सारेषु स्तन्यदोषेषु सस्यते। श्रृंगी सकर्षणाति विषाम चूर्णिताम मधुनाम हिलेत एका चाति विषाकाशर्दिज्वर हरि शिशोः बालय शैव्या बचा साज्या सदुग्धावाथ तैलयुक यष्टिकाम शंख पुष्पीम वा बालः क्षीरान्विताम पिबेत। बाग्रूप संपद्युक्तायुर्मेधा श्रीवर्धते शिशो बचाह्याग्नि शिखावासा सुंठी कृष्णा निशागदम्। सयष्टि सैन्धवम बालः प्रातमेर्धाकरं पिबेत देवदारु सहासिग्रू फलत्रयपयो मुचाम। क्वाथः सकृष्णा मृद्वीका कल्कः सर्वान् कृतीन् हरेत त्रिफला भृंगाश्विना रसेषु मधु सर्पिशोः मेषी क्षीरे चागोमूत्रे सिक्तं रोगे हितं शिशोः नासा रक्तहरो न स्यात् दूर्वा रसा इहोत्तमाः। सलूनार्द्रकशिग्रूणां रसः करणस्य पूर्णं तैलमार्द्रक जात्यं वा शूलुनुश्चौष्टरोगनुतो जातिपत्रं फलं व्योसं कबलं मूत्रकं निशा दुग्धक्वाथे भयाकल्पे सिद्धं तैलं दुजार्तिनुतो धान्याम्बुनारीकेलं गोमूत्रं क्वा क्रमुक विष्युक क्वाथितम कबलम कार्यम जिह्वा व्याधि प्रशांतये साधितम लांगली कल्ले साधितम लांगली कल्के तैलम निर्गुंडिकारसह गंडमाला गला गंड और नासये नस्य कर्मणाः
पल्लवैर करपूती कसनु ही रुघात जाति कह उद्वर्त ये सगोमूत्र है और सर्वत्वाग दोष नाशना बाकुची सतिला भुक्ता वत्सरा कुष्ठनाशिनी पथ्या भल्लात की तैल गुंड पिंडी तू कुंड जित यूथिका बहिनी रजनी त्रिफिला व्योस चूर्णयक तक्रम गुंदांकरे पेयम भक्ष्या वासगुड़ा भया फलादार्वी विशाला जहा क्वाथो धात्री रसोथवा पातव्यो रजनी कल्कः क्षौद्रा क्षौद्र प्रमेहिना बासागर्भो व्याधिघातः क्वाथा एरंड तैलयुको बात सोड़त ह्यतपानात् पिंपली स्याप्तली हारी हरि सेव्या जठरिणा कृष्णा स्नुक्षीर बहुभाविता पयो वारुचिन्हत्यग्नि बिडंगभ्योस कल्कयुको ग्रंथिको ग्राभया कृष्णा बिडंगाक्ता घृतम तथा मांसम तक्रम और ग्रहण्यर्सम और पांडु गुल्मा क्रमीन महरितो फलत्रयामृतावासा तिक्त भू निम्न जस्तथा क्वाथः समाक्षिको यत्पाण्डुरोगं समाकलम् रक्तपित्ती पिबेद्वासा सरस्वं सतितं मधु और बरी द्राक्षा बलासुंडी साधितं वापयः पृथको बरी बिदारी पथ्या च बलात्रयं सवासकं और स्वन्द्रष्टा मधु सर्पिभ्या मालिहेत्यक्षरोगवानो पथ्या सिग्रू करंजार्कत्वक्षारम और मधु सिंधुमत और समुद्रम विप्रधिम हंती परिपाकाय तंत्रजित त्रिव्रता जीवती दंती मंजिष्ठा सर्वरी द्वयम और तारक्षजम निम्बपत्रम च लेपः सस्तु भगंदरे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता रुग्घात रजनीलाक्षा तूर्णा जक्षौद्र संयुताः बासो भर्तिर्त्रणे बासो भर्तृव्रणे योज्या शोधनी गति नासिनी श्यामायाष्टि निशालोघ्र पद्मलोत्पलचंदन समरोचय श्रितं तैलं क्षीरे स्याद व्रणरोहणं श्रीकार्पासदलैर्भक् भस्म श्रीकार्पासल दलैर्भस्म अपालो फलोपलवणा निशा और तत्पिंडी स्वेदनम ताम्रे तत्तैलम स्याक्तशौषधम कुंभीसारं पयोयुक्तं बहिनी दग्धं व्रणे लिपेत तदेव नाशयेत सेका नारिकेलरजघोघृतं विश्वाजमोद सिन्धुत्स चित्वात्मग्भिः समाभयाः तक्रेणुष्णाम्बुना वातो पीतातिसारनाशिनी वत्सकाती विषा विश्वा बिल्वमुस्तस्रतं जलम सामे पुराणे तीसारे सा सर्कतशूले चापायसे पाययेत अहंकार दग्धम सुगतम सिंधुमुष्णाम्बुना पिबेत शूलवानथ वा तद्भिः सिंधुहिंगणे का कणाभयाः कटूरोहात कणात कंक कटूरोहाण कणात तंक जला लाज चूर्ण मधुप्लुतम अवस्त्र छिद्र गतम वक्त्रे न्यस्तं तृष्णाम निशा विनाशयेतो पाठादर्वी जातिदलं द्राक्षामूलबलात्रय साधितं समधूक्वाथं कबलं मुखपाकहृतो कृष्णाति विशक्तीन्द्रे दारुपाठापयो मुचाम क्वाथो मूत्रे श्रिता छौद्री सर्वकंठ गदापहा पथ्या गोक्षुर दुःखस्पर्श राजवृक्ष शिलाकृतः कषाय समधूपीतो मूत्रकृच्छं व्यपोहति
वंसत्वाग वरुण क्वाथो सर्करास्म विघातनः असाखोट क्वाथ साक्षौद्र अक्षीरासि श्लीपदी भवेत मासार्कत्वक यस्तैलं मधुसिक्तं च सैन्धवं पादरोगं हरेत सर्पी जलकुक्कुटजं तथा। ओम नमः शिवाय। शुंठी सौवर्चलांगी चूर्ण शुंठी रसैर्घृतं रुजं हरेदथ क्वाथो विद्धि बद्धाग्नि साधने सौवर्चलाग्नि हिंगूनां औषधीप्यानां रसैर्युतं बिण्डीप्यक युक्तं वा तक्रम गुलमातुरपिवेत धात्री पटोल मुद्गानाम क्वाथ साज्यो विसर्पः असुंठी दारुण वाक्षीरक्वाथो मूत्रान्वितो परः सभ्यो सायो रजः क्षारः फलक्वाथश्च सोथहत अगुण शीघ्रूत्री वृद्धिश्च सैन्धवानाम रजोयुतः तीव्रता फलजः क्वाथो सगुणः स्याद्विरेचनः बचा फलकसायोत्तम पयो वामन कृद भवेत त्रिफलायः अफलशतं पृथग् भृङ्गरजोन्वितं बिडङ्गम लोहचूर्णं च 10 भागो समन्वितं शतावरी गुडुच्याग्निफलानां 25 मध्याजयति मध्याज्यातिले जैर्लिहिया उद्वलीपालित वर्जितः शतमब्दं हि जीवेत सर्वरोग विवर्जिता त्रिफला सर्वरोगघ्नि समधुः शर्करान्विता सीता मधुघृतैर्युक्ता सा कृष्णा त्रिफला तथा पथ्या चित्रक असुण्ठ्यश्च गुडूची मुसलीरजः सागुणं भक्षितं रोगो हरम 300 वर्षकृत किंचित चूर्णं जपा पुष्पम पीडितं विसृजे जले तैलम भवेद घृताकारे किंचित चूर्णम जलान्वितं धूपार्थं दृश्यते चित्रं ब्रसदंसे जरायुना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः पुनरमाक्षिके धूपेन दृश्यते तद्यथा पुरा कर्पूरजलूकाभेको तैलं पाटली मूलयुको पिष्ट्वा लिप्य पदे द्वे चाचरेदङ्गारके नरः तृष्णोत्थानादिकं व्यूहो दर्शयन् वै कुतूहलं विषग्रहारुजध्वंसच्छद्रुम् विषग्रहारुजध्वं सक्षुद्रम कर्म चाकामिकं तत्ते सटकर्मकं प्रोक्तं सिद्धिद्वये समाश्रयं मंत्रध्यानौषधी कथा अमुद्रेज्या यत्र मुष्टयः चतुर्वर्ग फलम प्रोक्तं यः पठेत सदिवं व्रजेत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 283वां अध्याय नाना रोग नाशक औषधियों का विचार। ओम नमः शिवाय। भगवान धन्वंतरि जी ने कहा, हे सुश्रुत जी, अड़ूसा, मुलहटी या कचूर, दोनों तरह की हल्दी और इंद्रयव, इनका क्वाथ बालकों के सभी तरह के अतिसार में तथा स्तन्य अर्थात माता के दूध के दोषों को समाप्त कर देता है। पीपल और आतीस के सहित कांकड़ा श्रृंगी का अथवा केवल एक अतीस का चूर्ण करके बालकों को मधु के साथ चटावें। इससे खांसी, बमन और ज्वर नष्ट हो जाता है। बालकों को दुग्ध घृत अथवा तैल के साथ बच का सेवन कराएं अथवा मुलहटी और शंख पुष्पी को दूध के साथ बालक को पिलाएं। इससे बालकों की वाक शक्ति और रूप संपत्ति के साथ साथ आयु वृद्धि और कांति में भी वृद्धि होती है। बच, कलिहारी, अड़ूसा, सौंठ, पीपल, हल्दी, कूट, मुलहठी और सैंधव, इनका चूर्ण बालकों को प्रातः पिलावें। इनका सेवन बुद्धिवर्धक होता है। देवदारू, बड़ा सहजन, त्रिफला और नागरमोथा, इनका क्वाथ अथवा पीपल और मुनक्का का
कल्क सभी तरह के कृमि रोगों का नाश करने वाला होता है। शुद्ध रांगे को त्रिफला, भृंगराज तथा अदरक के रस या मधु घृत में अथवा भेड़ के मूत्र या गोमूत्र में अंजन करने से नेत्र के रोगों में लाभ होता है। दूर्वा रस का नस्य नाक से बहने वाले रक्त रोग अर्थात नासा को शांत करने में श्रेष्ठतम होता है। ओम नमः शिवाय। लहसुन, अदरक और सहजन के रस से कान भर देने पर अथवा अदरक के रस या तेल से कान को भर देने पर वह कर्णशूल का नाश तथा होंठ रोगों को दूर करने वाला होता है। जायफल, त्रिफला, ब्योस अर्थात सौंठ, मिर्च, पीपल, गोमूत्र, हल्दी, गोदुग्ध तथा बड़ी हर्र के कल्क से सिद्ध कुआ हुआ तिल का तेल अर्थात कवल या कुल्ला करने से दंत पीड़ा का नाश हो जाता है। कांजी, नारियल का जल, गोमूत्र, सुपारी तथा सौंठ इनके क्वाथ का कवल अर्थात कुल्ला करने से या मुख में रखने से जिह्वा के रोग का विनाश हो जाता है। कलिहारी के कल्क अर्थात पिसे हुए द्रव्य से निर्गुंडी के रस के साथ सिद्ध किया हुआ तेल का नस्य लेने से अर्थात नाक में डालने से गंडमाला और गलगंड रोग का विनाश होता है। सभी चर्म रोगों को नष्ट करने वाले आक, कांटा, करंज, थूहर, अमलतास और चमेली के पत्तों को गोमूत्र के साथ पीसकर उबटन लगाना चाहिए। बाकुची को तिलों के मध्य 1 वर्ष तक खाया जाए तो वह साल भर में कुष्ठ रोग का विनाश कर देती है। हर्रें, भिलावा, तैल, गुड़ और पिंड खजूर ये कुष्ठनाशक औषधि होती है। पाठा, त्रिचक, हल्दी और त्रिफला और ब्योस अर्थात सौंठ, मिर्च और पीपल इनका चूर्ण तक्र के साथ अर्थात मठे के साथ पीने से अथवा गुड़ के साथ हरीत की खाने से अर्श रोग का विनाश होता है। प्रमेह रोगी को त्रिफला, दारू हल्दी, बड़ी इंद्रायण और नागरमोथा इनका क्वाथ या आंवले का रस हल्दी, कल्क और मधु के साथ पीना चाहिए। अड़ूसे की जड़, गिलोय और अमलतास के क्वाथ में शुद्ध एरंड का तेल मिलाकर पीने से वात रक्त का विनाश होता है और पिप्पली अर्थात प्लीहा रोग को नष्ट करती है। ओम नमः शिवाय। पेट के रोगी को थूहर के दूध में अनेक बार भावना दी हुई पिप्पली का सेवन करना चाहिए। त्रिचक्र, चित्रक, बिडंग तथा त्रिकटु, सौंठ, मिर्च, पीपल के कल्क से सिद्ध दूध अरुचि रोग का निवारण करता है। पीपला मूल, बच, हर्रें, पीपल और बिडंग को घी में मिलाकर रखें। उसके सेवन से या केवल तक्र से 1 मास तक सेवन से गृहिणी, अर्श, पांडु, गुल्म और कृमि रोगों का विनाश होता है। त्रिफला, गिलोय, अड़ूसा, कुटकी, चिरायता इनका क्वाथ शहद के साथ पीने से कामला सहित पांडु रोग का विनाश होता है। अड़ूसे के रस को मिश्री और शहद मिलाकर पीने से या शतावरी, दाख, खरेटी और सौंठ इनसे सिद्ध किया हुआ दूध पीने से रक्त पित्त रोग का विनाश होता है। क्षय रोग के रोगी को शतावरी, बिदारी कंद, बड़ी हर्रें, तीनों खरेटी, असगंध, गदह पूर्णा तथा गोखरू के चूर्ण को शहद और घी के साथ चाटना चाहिए। हर्रें, सहजन, करंज, आक, दालचीनी, पुनर्नवा, सौंठ और सैंधव इनका गोमूत्र के साथ योग करके लेप किया जाए तो विद्रधि की गांठ को पकाने में श्रेष्ठतम होता है। निशोथ, जीवंती, दंतीमूल, मंजिष्ठा, दोनों हल्दी, रसांजन और नीम के पत्ते का लेप भगंदर में श्रेष्ठ होता है। अमलतास, हरिद्रा, लाक्षा और अड़ूसा इनके चूर्ण को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गोघृत और शहद के साथ बत्ती बनाकर नासूर में देवें। इससे नासूर का शोधन होकर घाव भर जाता है। पिप्पली, मुलहठी, हल्दी, लोथ, पद्मकाष्ठ, कमल,
लाल चंदन एवं मिर्च, इनके साथ गोदुग्ध में सिद्ध किया हुआ तेल घाव को भरता है। श्रीताड़, कपास की पत्तियों की भस्म, त्रिफला, गोल मिर्च, खरेटी और हल्दी, इनका गोला बनाकर घाव का स्वेदन करना चाहिए। इन औषधियों के तेल को घाव पर लगावें। दूध के साथ कुंभी सार अर्थात गुग्गुल सार को आग पर जलाकर व्रण पर लेप करना चाहिए अथवा गुग्गुल सार को दूध में मिलाकर आग से जले हुए व्रण पर लेप करना चाहिए अथवा जलकुंभी को जलाकर दूध में मिलाकर लगाने से सभी तरह के व्रण रोग ठीक होते हैं। इसी तरह नारियल के जड़ की मिट्टी में घृत मिलाकर सेक करने से व्रण का विनाश होता है। ओम नमः शिवाय। हे सुश्रुत जी, सौंठ, अजमोद, सेंधा नमक, इमली की छाल, इन सब के समान भाग हर्रे को तक्र या गर्म जल के साथ पीने से अतिसार का विनाश होता है। इंद्रयव, अतीस, सौंठ, बेलगिरी और नागरमोथा का क्वाथ आम सहित जीर्ण अतिसार और सूल सहित रक्तातिसार में भी पिलाना चाहिए। ठंडे थूहर में सेंधा नमक भरकर आग में जला दें, फिर यथोचित मात्रा में उदर सूल वाले को गर्म जल के साथ देना चाहिए अथवा सेंधा नमक, हींग, पीपल, हर्रे, इनका गर्म जल के साथ सेवन करना चाहिए। हे सुश्रुत जी, बरकी, बरोह, कमल और धान की खील का चूर्ण, इनको शहद में भिगोकर कपड़े में पोटली बनाकर मुख में रखकर उसको चूसें तो इससे प्यास दूर होती है अथवा कुटकी, पीपल, मीठा कूट एवं धान का लावा मधु के साथ मिलाकर पोटली में रखकर मुंह में रखें और चूसें तो इससे प्यास दूर हो जाती है। पाठा, दारू, हल्दी, चमेली के पुष्प, मुनक्का की जड़ और त्रिफला, इनका क्वाथ बनाकर उसमें शहद मिलाकर देना चाहिए। इसको मुख में धारण करने से मुख पाक रोग नष्ट हो जाता है। पीपल, अतीस, कुटकी, इंद्रयव, देवदारू, पाठा और नागरमोथा, इनका गोमूत्र में बना क्वाथ मधु के साथ लेने पर सभी तरह के कंठ रोगों का विनाश करता है। हर्रा, गोखरू, जावासा, अमलतास एवं पाषाण भेद, इनके क्वाथ में शहद मिलाकर पीने से मूत्रकृच्छ का कष्ट दूर होता है। बांस का छिल्ला और वरुण की छाल का क्वाथ शर्करा और अस्मरी रोग का विनाश करता है। स्थलीपद रोग से युक्त मनुष्य साखोटक अर्थात सिंघारे की छाल का क्वाथ मधु और दुग्ध के साथ पान करना चाहिए। उड़द, मदार की पत्ती तथा दूध, तैल, मोम एवं सैंधव लवण, इनका योग पाद रोग नाशक होता है। सौंठ, काला नमक और हींग, इनका चूर्ण या सौंठ के रस के साथ सिद्ध किया हुआ घी अथवा इनका क्वाथ पीने से मलबंध दोष और तत्संबंधी रोग नष्ट होते हैं। गुल्म रोगी सर्जक्षार, चित्रक, हींग और आजमोद, इनके रस के साथ या बिडंग एवं चित्रक के साथ तक्रपान करना चाहिए। आंवला, परवल और मूंग, इनके क्वाथ का घृत के साथ सेवन विसर्प रोग का अपहरण करने वाला होता है। अथवा सौंठ, देवदारू और पुनर्नवा या वंशलोचन, इनका दुग्धयुक्त क्वाथ उपकारक होता है। गोमूत्र के साथ सौंठ, मिर्च, पीपल, लोहचूर, यवक्षार तथा त्रिफला या क्वासी सोथ सूजन को शांत करता है। गुड़, सहिजन एवं निशोथ, सैंधव, लवण, इनका चूर्ण क्वाथ भी शोध को शांत करता है। निशोथ एवं गुड़ के साथ त्रिफला का क्वाथ विरेचन करने वाला है। बच और मैन फल के क्वाथ का जल वमन कारक होता है। भृंगराज के रस में भावित त्रिफला, सौपल, वायबिडंग और लोहचूर 10 भाग एवं शतावरी, गिलोय और चिचक 25 पल ग्रहण करके उसका चूर्ण बना लें। उस चूर्ण को मधु, घृत और तेल के साथ चाटने से मनुष्य बलि और पलित
से हीन होता है, अर्थात उसके मुंह में झुर्रियां नहीं होती और बाल नहीं पकते। इनके सिवा यह चूर्ण रोगों से मुक्त होकर 100 वर्ष तक दीर्घायु करता है। मधु और शर्करा के साथ त्रिफला का सेवन सर्वरोग नाशक है। त्रिफला और पीपल का मिश्री, मधु और घृत के साथ भक्षण करने पर भी उपरोक्त सभी फल और लाभ प्राप्त होते हैं। हर्रें, चित्रक, सोंठ, गिलोय और मूसली का चूर्ण गुड़ के साथ खाने पर रोगों का विनाश होता है और 300 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। जपा पुष्प को थोड़ा मसलकर जल में मिला लें। उस चूर्ण जल को थोड़ी सी मात्रा में तेल में मिला देने पर तैल घुताकार हो जाता है। जलगोह बिल्ली की जरायु अर्थात गर्भ की झिल्ली की धूप देने से चित्र दिखलाई नहीं देते हैं। फिर शहद की धूप देने से पूर्ववत दिखाई देने लगते हैं। पापडर की जड़, कपूर, जोंक और मेढक का तेल, इनको पीसकर पैरों में लगाकर मनुष्य जलते हुए अंगारों पर चल सकता है। तृष्णोत्थापन, तृणों को आग के ऊपर फेंकता उछालता हुआ आश्चर्यजनक खेल दिखलाता हुआ चल सकता है। विषों का रोकना अथवा विष एवं ग्रह निवारण, रोग का विनाश एवं तुक्ष क्रीड़ाएं कामना परक हैं। यह लौकिक तथा पारलौकिक दोनों सिद्धियों को देने वाले कर्मों को मैंने आपको बतलाया है, जो षड कर्मों से युक्त है। मंत्र, ध्यान, औषधि, कथा, मुद्रा और यज्ञ, ये 2 षड जहाँ मुक्ति अर्थात भुजा के रूप में सहायक हैं, वह कार्य धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष रूप चतुर्वर्ग फल को देने वाला कर्म बतलाया गया है। इसको जो पढ़ेगा वह स्वर्गारोहण को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 283वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते नाना रोग हरौषध कथनम नाम 83 द्विशतमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 84 मंत्र रूप औषध कथनम। धन्वंतरि उवाच आयुरारोग्यकर्तारम् ओंकारद्याश्च नाकदाः ओंकारः परमो मंत्रस्तं जप्त्वा चामरो भवेत्। गायत्री परमो मंत्रस्त्वं जप्त्वा मुक्तिभुक्तिभाक्। ओम नमो नारायणाय मंत्रः सर्वार्थ साधकः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सर्वदः। ओम हरूम नमो विष्णवे मंत्रोऽयं चौषधं परम्। अनेन देवाह्यासुरा सस्त्रियो नीरजो भवन। भूतानामुपकारश्च तथा धर्मो महौषधम्। धर्मः सद्धर्मकृद्धर्मी ह्यातैर्धर्मश्च निर्मलः। श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीधरः श्रीनिकेतनः। श्रियः पति श्री परमो ह्यैतै और श्रियमवाप्नुयात्। कामी कामप्रदः कामः कामपालस्तथा हरिः। आनंदो माधवाश्चैवो नाम कामाय वै हरिः। रामः परशुरामश्च नरसिंहो विष्णुरेव च। त्रिविक्रमश्च नामानि जप्तव्यानि जिगीषुभिः। विद्यामभ्यास्यतां नित्यं जप्तव्यः पुरुषोत्तमः। दामोदरो बन्धहरा पुष्कराक्षो क्षीरोगनुत। ऋषिकेशो भयहरो और जपेदौषध कर्मणि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्युतं चामृतं मंत्रं संग्रामे चापराजितः। जलतारे नारसिंहं पूर्वादौ क्षेम कामवानो। चक्रिणम गदिनं चैव सारिंगिणं खंगिनं। स्मरेत सर्वे समजितं भक्त्या अव्यवहारेषु संस्मरेत। नारायणं सर्वकाले नृसिंहोऽखिलभीतिनुत। गरुडध्वजश्च अविसहृद् वासुदेवं सदा जपेत।
धान्यादिस्थापने स्वप्ने ह्यन्ताच्युतमीरयेत नारायणं चादु स्वप्ने दाहादो जलसायिनं हयग्रीवं चा विद्यार्थी जगत्सूतिं सुताप्ते बलभद्रं शौर्यकामम् एकं नामार्थ साधकम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 284वां अध्याय मंत्र रूप औषधि विचार। ओम नमः शिवाय। धन्वंतरि जी ने कहा, हे सुश्रुत जी, ओंकार आदि मंत्र आयु देने वाले तथा सब रोगों को दूर करके आरोग्य संप्रदान करने वाले हैं। इतना ही नहीं, देह छूटने के पश्चात वे स्वर्ग की भी प्राप्ति कराने वाले हैं। ओंकार सबसे उत्कृष्ट मंत्र है। उसका जप करके मनुष्य अमर हो जाता है, आत्मा के अमरत्व का बोध प्राप्त करता है अथवा देवता रूप हो जाता है। गायत्री भी उत्कृष्ट मंत्र है। इसका जप करके मनुष्य भोग और मोक्ष का भागी होता है। ओम नमो नारायणाय, यह अष्टाक्षर मंत्र समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र सब कुछ देने वाला है। ओम हूं विष्णवे नमः, यह मंत्र श्रेष्ठतम औषधि है। इस मंत्र का जप करने से देवता और असुर श्री संपन्न तथा निरोग हो गए थे। जगत के समस्त प्राणियों का उपकार तथा धर्मश्चरण यह महान औषधि है। धर्मः सद्धर्मकृत धर्मी, इन धर्म संबंधी नामों के जप से मनुष्य निर्मल अर्थात शुद्ध हो जाता है। श्रीदः, श्रीशः, श्रीनिवासः, श्रीधरः, श्रीनिकेतनः, श्रियः पतिः तथा श्रीपरमः, इन श्रीपति संबंधी नामात्मक मंत्र पदों के जप से मनुष्य लक्ष्मी, धन और संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। कामी, कामप्रदः, कामः, कामपालः, हरिः, आनंदः, माधवः, श्री हरि के इन नामों के जप और कीर्तन से समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। रामः, भगवान परशुरामः, नृसिंहः, विष्णुः, त्रिविक्रमः, ये भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाम युद्ध में विजय की इच्छा रखने वाले योद्धाओं को जपने चाहिए। नित्य विद्याभ्यास करने वाले छात्रों को सदा श्री पुरुषोत्तम इस नाम का जप करना चाहिए। दामोदरः नाम बंधन दूर करने वाला होता है। पुष्कराक्षः, यह नाम मंत्र नेत्र रोग का निवारण करने वाला होता है। ऋषिकेशः, इस नाम का स्मरण भयहारी होता है। औषधि देते और लेते समय इन सब नामों का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। औषधि कर्म में अच्युत इस मंत्र का भी जप करना चाहिए। संग्राम में अपराजित का तथा जल के पार होते समय श्री नरसिंह का स्मरण करना चाहिए। जो पूर्वा आदि दिशाओं की यात्रा में क्षेत्र की कामना रखने वाले हों, वह क्रमशः चक्री, गदी, सारंगी और खंगी का चिंतन करना चाहिए। व्यवहारों में अर्थात मुकदमों में भक्तिभाव से सर्वेश्वर अजित का स्मरण करना चाहिए। नारायण का स्मरण हर समय करना चाहिए। भगवान नरसिंह को याद किया जाए तो वह संपूर्ण भीतियों को भगाने वाले होते हैं। गरुड़ध्वज, यह नाम विषय हरण करना चाहिए। धान्य आदि को ग्रह में रखते समय तथा शयन करते समय श्री अनंत और अच्युत का उच्चारण करना चाहिए। दुःस्वप्न दिखने पर नारायण का तथा दाह आदि के अवसर पर जलसाई का स्मरण करना चाहिए। विद्यार्थी हयग्रीव का चिंतन करें। पुत्र की प्राप्ति के लिए जगत सूती अर्थात जगत सृष्टा का तथा शौर्य की कामना हो तो श्री बलभद्र जी का स्मरण करना चाहिए। इनमें से प्रत्येक नाम अभीष्ट मनोपसित को सिद्ध करने वाला है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 284वां अध्याय पूर्ण हुआ।
इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराणांतर्गते मंत्र रूप औषध कथनम नाम चतुरशीत्याधिक द्विशततमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।